जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये बहुत अच्छा बात है कि परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं और उसे सीखते हैं, क्योंकि वचन ही जीवन है और जीवन ही वचन है। और ये आपसे हम कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी बात को लेकर अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो अगर आप सवाल करना चाहते हैं, जरूर आप सवाल कर सकते हैं और सवाल को हमारे पास में आप भेज सकते हैं और उसके हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने के लिए। तो आज का जो विषय है वो हम देखते हैं, जो लेसन 9 है और उसका जो आज का जो शीर्षक है जिसके विषय में हम बातें करेंगे वो है परमेश्वर की वाचा के लोग, परमेश्वर के वाचा के लोग, गॉड्स कवनेंट पीपल। तो पिछले सप्ताह हमने देखा था, या पिछले भाग में जब हम बातें कर रहे थे, हमने ये सीखा कि परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा या परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में एक वाचा को बनाया। और वो वाचा था इसलिए ताकि परमेश्वर जो धार्मिक लोग है, धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक परिवार था, उसको वो बचा सके, क्योंकि उसके बचाने के बाद में उसके द्वारा जो उद्धार करता इस धरती पर आएगा। तो हमने देखा कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में एक वाचा को बनाया। और हम देखते हैं कि जब वाचा के विषय में अगर हम बातें करते हैं, तो वाचा बनने के समय में क्या होता है, वहां पर लहू का इस्तेमाल होता है। और परमेश्वर ने जब अब्राहम के साथ में वाचा बनाया, वादा को किया, फिर उसने जो पंछी था या जो और जो भेड़ थे उसे मार काटा गया, और लहू के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में वाचा बनाया, अपने आप से वो प्रॉमिस को किया, वादा को किया। हम देखते हैं कि जब वाचा कभी बनाते हैं पादरी साहब, जो लोग वाचा बनाते हैं, तो हमने ये देखा, जब मैं पढ़ रहा था ऐसा मुझे महसूस हुआ कि दो लोग एक हो जाते हैं। यानी कि अगर हम और आप वाचा को बनाते हैं, साथ में आते हैं, किसी बातों को लेकर हम वाचा बनाते हैं कि आज से इस तरह से हमारा जो जीवन रहेगा या जो हमारा बिजनेस रहेगा हम इस तरह से चलाएंगे, तो मैं देखता हूं कि दो लोग एक हो जाते हैं ना, क्योंकि जो नाम रहेगा कंपनी का, जो कुछ भी एक रहेगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब अब्राहम के साथ में वाचा बनाया, मैं ये देख सकता हूं कि परमेश्वर और अब्राहम दो अलग लोग नहीं, लेकिन एक हो जाते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर है वो अब्राहम, जो अब्राहम वो परमेश्वर, इसीलिए उसके द्वारा वो कहता है। और फिर हम देखते हैं कि अगर हम आगे देखते हैं इसमें, जिस प्रकार से विवाहित जीवन में लोग वाचा को बनाते हैं, वचन कहकर एक दूसरे के साथ में कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ में सर्वदा रहूंगा, या जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे। उसी प्रकार से परमेश्वर का वाचा भी है कि जब वो बनाया अब्राहम के साथ में, जब तक एक अलग नहीं हुआ या परमेश्वर ने अपने वादा को पूरा नहीं किया, वो वाचा साथ में था। तो हम देखते हैं पादरी साहब कि यहाँ पर परमेश्वर ने वाचा को बनाया और अब्राहम के साथ में वो एक हुआ। फिर अब्राहम के बाद में भी हम देखेंगे कि अब्राहम के बाद में इसहाक आया, जेकब आया और फिर जोसेफ आया। सबके साथ में जो परमेश्वर ने वादा अब्राहम के साथ में बनाया था, वो वादा पूरा किया, पूरे जो उसके जो पीढ़ी था, पीढ़ी से पीढ़ी तक। तो हम देखते हैं कि पादरी साहब, अगर आप जेनेसिस के किताब में पढ़ते हैं 17:7 में जो परमेश्वर कहता है, सही है पादरी। कुछ इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस विषय में हम कर रहे हैं कुछ महीनों से। तो हमें विश्वास है कि ये एक ऐसा विचार जो है जिस पर हम चल रहे हैं कि इसके समझने के लिए हमें वक्त लगता है। अगर हम इसके अच्छी तरह से समझ जाएंगे और इससे ग्रहण करेंगे, तो हमें विश्वास है कि जो ये पवित्र शास्त्र जो बाइबल है, उसमें उसका जो हर एक शब्द है शुरुआत से अंत तक, वो किस प्रकार से लेना है और किस प्रकार से उसे हमें ग्रहण करना है। क्योंकि हर एक शब्द में परमेश्वर का हर एक वाचा है, उसका जो हर एक प्रॉमिस है वो लिखा हुआ है। उसी तरह से जैसे उसने अब्राहम के साथ था, उसी तरह से हम और भी खुद अपने आप को वहाँ उस जगह पर रख कर सीख सकते हैं कि परमेश्वर जब अब्राहम के साथ अब्राहम को किस तरह से उसने उठाया। अब्राहम का आशीष, जो अब्राहम का विश्वास था परमेश्वर पर, उसी तरह से परमेश्वर ने उसको अपने संग रखकर और उतना उन्नति दिया कि वो हर एक जगह का एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसे हम कह सकते हैं कि जिसके पास सब कुछ था। वो किस तरह से उसके पास आया, क्योंकि परमेश्वर का जो आशीष था वो उस अब्राहम के साथ था।
तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं और हम उसके बारे में और देखेंगे कि जैसे हम बातें करते हैं, उत्पत्ति की किताब में जाते हैं तो कुछ ऐसा है जो परमेश्वर कहता है, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी से तेरे वंश के बीच भी ऐसी वाचा बांधूंगा कि यह युग युग की वाचा होगी कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश परमेश्वर रहूँगा। सही है। तो अगर हम देखेंगे कि परमेश्वर कहता है कि वो हर एक समय तो अब्राहम के साथ रहेगा, उसका वो वाचा है कि अब्राहम का जो जो अन्य पीढ़ी आने वाले हैं, जो अब्राहम के बाद आएंगे, उन सब का आशीष परमेश्वर, उन सब पर परमेश्वर का आशीष है। जी। तो परमेश्वर जब हमें हमें आशीष देता है, हमें अनुग्रह, हम उसके अनुग्रह पर चलते हैं और हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो ये भी हमें जानना है कि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, उसका आशीष हमारे ऊपर है। हम जो कुछ भी करेंगे परमेश्वर हमारे साथ है, जैसे वो अब्राहम के साथ था। क्योंकि हर एक सबसे बड़ी बात तो ये है पादरी, जैसे हम अब्राहम के बारे में अभी इस विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं कि अब्राहम का जो परीक्षा था परमेश्वर के साथ, वो किस तरह से सफल हुआ। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। ये मैं भी तो नहीं जानता था कि जब तक मैं इसको अच्छी तरह से ग्रहण नहीं किया कि क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अपने पुत्र को ले जाकर उस वेदी पर और उसके वेदी पर चढ़ाओ। तो अगर हम देखते हैं कि अगर परमेश्वर ये इम्तिहान किस लिए लिया था उसके लिए, ये एक इम्तिहान था जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया, और अब्राहम ने उस विश्वास से उस इम्तिहान में सफल हुआ। तो उसी तरह से हम भी कह सकते हैं पादरी कि हमारे पास आज अगर सब कुछ है, फिर भी परमेश्वर चाहता है, वो जानना चाहता है कि वो मेरा बेटा या बेटी अभी भी उसी तरह मुझ पर विश्वास और भरोसा रखते हैं जैसे वे रखते थे, या मेरे सब कुछ मुझे उन लोगों को देने के बाद, आशीष में आने के बाद, क्या वे हमसे दूर चलेंगे। जैसे पादरी हम देखते हैं कि वाचा के विषय में, जैसे मैंने कहा था कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ में एक वाचा को बनाया और लहू का इस्तेमाल हुआ, आज हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने एक वाचा हम मनुष्यों को लिए भी बनाया, हम लोगों को लिए भी बनाया है, और लहू का इस्तेमाल हुआ है। वहां पर हम देखते हैं किसका लहू, कोई किसी जानवर का लहू नहीं, किसी पंछी का लहू नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हम परमेश्वर के लोग ठहरते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वाचा परमेश्वर ने इब्राहिम को बनाया और उसके वंश तक, जैसे आपने पढ़ा कि वंश तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक उसका वादा, आज भी हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर का वादा इब्राहिम का जो बीच है, आइजक, जो इजराइल के लोग हैं, उनके साथ में आज तक भी है, जो परमेश्वर ने वादा किया। और जब हम देखते हैं कि जब हम लोग, जैसे हम जेंटाइल्स कहते हैं, अपने यहूदी जेंटाइल्स कैसे फिट होता है यहाँ पर, जब यीशु मसीह का लहू बहाया गया, तो वहां पर कहता है, गलीशियंस की किताब में कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा या उसके लहू के द्वारा आज हम भी इब्राहिम का जो वंश कहलाए जाते हैं। तो इब्राहिम का आशीष भी हमें मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पादरी साहब की परमेश्वर ने जब इब्राहिम के साथ में वाचा बनाया, आज हम भी उसके वाचा के साथ में आते हैं जब यीशु मसीह के विषय में। लेकिन हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर ने ये वाचा को बनाया ताकि इस वाचा के लोग जो थे, परमेश्वर के जो वाचा के लोग, जो इब्राहिम का जो बीज, उसका जो वंश जो थे, इब्राहिम के बाद में जितना भी वंश थे, वो आए और उसके द्वारा, क्यों की वाचा बनाया कि ताकि उसके द्वारा जो उद्धारकर्ता का जन्म होगा। इसीलिए परमेश्वर ने एक वाचा को बनाया और वाचा के साथ में वो उन लोगों को उसने बचा के रखा ताकि ये लोग बच सके और धर्मी रह सके, ताकि उसके द्वारा एक धार्मिकता का, उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। एक बात आपने कहा पादरी साहब कि आपने सीखा कि कैसे इब्राहिम खुद ये विश्वास के द्वारा अपने बेटे को जो बलि चढ़ाने का समय आया, वो बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। यहाँ पर जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जब दो लोग वाचा को साथ में आते हैं, वाचा को बनाते हैं, या जिसे लोग कवनन को बनाते हैं,
क्या होता है कि दो लोग एक हो जाते हैं, यानी कि जो मेरा संपत्ति है वो आपका हो गया, आपका संपत्ति वो मेरा हो गया। या हम यह कह सकते हैं कि परमेश्वर का जो संपत्ति, जो परमेश्वर का जितना भी कुछ था वो इब्राहिम का हो गया, और इब्राहिम का जितना भी संपत्ति परमेश्वर का हो गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को एक पुत्र को दिया, यानी कि वो पुत्र भी परमेश्वर का ही हो गया। तो परमेश्वर वो उसका वादा था कि मैं एक बीज को भेजूंगा जो उसका पुत्र यीशु मसीह कहलाएगा, वो उसे भेजूंगा। लेकिन उससे पहले वो ये देखना चाहते थे कि इब्राहिम का द्वारा ही मैं अपने बेटे को भेजूंगा, लेकिन उसका जो बेटा आ जाए क्या वो मुझे देगा कि नहीं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर पादरी साहब कि इब्राहिम जो था वो इस परीक्षा में सफल हो गया, कि उसने भी वो जाना, विश्वास के द्वारा वो जाना कि परमेश्वर ने कहा कि मैं इस बेटे के द्वारा वंश को, तुम्हारे वंश को इतना वंश बनाऊंगा कि जो तारेगण है उसके उतना रहेगा, जो समुद्र के किनारे जो रेत है उसके तरह रहेगा, और किसके द्वारा? आइजक के द्वारा वो वंश होगा। तो जब यीशु परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने बेटे को बलि चढ़ा दे, इब्राहिम ये नहीं सोचा, वो 3 दिन लगा उन लोगों को जाने के लिए, लेकिन ये नहीं सोच रहा था कि कैसे होगा, कैसे हमारा लड़का के ले ली, हम इससे प्यार करता था। वो इस बात को जानते थे। धर्मशास्त्र कहता है, अब बाद में पढ़ेंगे, धर्मशास्त्र कहता है कि इब्राहिम का जो विश्वास था पादरी, वो इतना था कि अगर मैं अपने बेटे को मार डालूंगा, उसको आग लगा दूंगा और वो राख हो जाएगा, लेकिन उस राख में से परमेश्वर मेरे बेटे को जन्म देगा। सही है पादरी। उस जब हम इब्राहिम के विषय में कहते हैं तो इब्राहिम का जो परीक्षा परमेश्वर के साथ था, वो परमेश्वर आज हमारे साथ नहीं करता है। हमें किसी का बलि चढ़ाने को परमेश्वर नहीं कहता। हमें सिर्फ उसके जो बनाए हुए नियम हैं, उसके जो रास्ते हैं, हमें उसके विश्वास पर ही चलना है। सही है। क्योंकि कोई भी कानून या नियम अगर कोई तोड़ता है तो उसकी सजा तो मिलती है, लेकिन परमेश्वर इतना दयालु है कि वो हमें उतना उस हर एक कठिनाई से बचाता है आज भी। वो सिर्फ यही चाहता है कि हम उसके जो वचन है, उसके जो बनाए हुए रास्ते हैं, जो नियम हैं, हम उस पर उसके विश्वास ही के द्वारा चलें। और जब हम उसके विश्वास पर चलते हैं तो हमें विश्वास है कि परमेश्वर का जो दया है, जो अनुग्रह है, वो जैसे इब्राहिम के साथ था वो आज भी हमारे साथ है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं पादरी, पढ़ते हैं कि जेनेसिस 22 में कहता है कि इस वाचा के लोक के द्वारा परमेश्वर छुड़ाने वाले को भेजने वाला था, जिससे मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनके के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश नगर के फाटकों का अधिकारीन होगा। उसके शत्रु और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात सुनी है। यहाँ पर परमेश्वर जो वादा किया और जो आशीष के विषय में जो बतलाया है, क्योंकि इब्राहिम जो थे वो परमेश्वर का बातें सुनी थी। उसी तरह से परमेश्वर आज हमसे भी कहता है कि हम अगर उसके नियम पर चलते हैं, इसीलिए हमारे पास बाइबल है, जो पवित्र शास्त्र है जी, उसका हर एक नियम हमें जानना जरूरी है, उस पर चलना या उसका पालन करना जरूरी है। तभी ही हम कह सकते हैं कि हम इब्राहिम के वारिस हैं और इब्राहिम का जो आशीष है वो हमारे पास भी है। अगर हम उस नियम को ना पालन करेंगे और ना उस पर चलेंगे तो जो हम कहेंगे कि इब्राहिम के हम भी वारिस हैं और इब्राहिम का जो हर एक चीज़ इब्राहिम का था, इब्राहिम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में उन्नति किया और वैसे हम भी कर सकते हैं। अगर हम उन नियमों पर नहीं चलेंगे तो हम किस तरह से उसको अपने अंदर शामिल करेंगे, या किस तरह से हम कहेंगे कि आज हम भी उसी तरह हैं जिस तरह इब्राहिम था और उसके वंश थे। सही है पादरी, क्योंकि जब कहता है कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम और उसके वंश को अपने जो वाचा के अंदर लेकर आए, तो परमेश्वर ये भी चाहते थे कि ये लोग परमेश्वर के लिए एक गवाह बन सके, ताकि लोग, जो संसार के जो लोग हैं, वो देखकर ये जान सके कि परमेश्वर कौन है, क्या क्या कर सकता है, और उनके द्वारा ही उद्धार करना आने वाला था। तो परमेश्वर ने इन लोगों को अपने वाचा के अंदर लेकर आए या वाचा बनाया,
ताकि वो लोग जान सके। और सच्चाई यहाँ अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहते थे कि उन ये वाचा के लोग जो है वो सच्चाई और धार्मिकता में अपने जीवन को बिताए और परमेश्वर का गवाही दे सके। तो हम देखते हैं कि जो आइजक है, इजाक या कहते हैं इजाक और याकूब और यूसुफ के विषय में जो परमेश्वर ने वाचा को बनाया, उनके द्वारा आया। तो अगर हम देखना चाहेंगे पादरी साहब, तो लोगों को ये बतलाना चाहूंगा कि जो जेनेसिस की किताब है, उत्पत्ति का किताब है, अगर हम किसी उसके विषय में पढ़ना चाहते हैं, अगर एडम के विषय में हम जानना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक वहां पर हमें मिलेगा। तो आप लोग ये लिख सकते हो या जेनेसिस की किताब आप पढ़ सकते हो अपने समय पर। नोआ के विषय में अगर हम जानना चाहते हैं तो वो हमें मिलता है 6 से लेकर 11 तक चैप्टर उसके विषय में। इब्राहिम के विषय में जब इब्राहिम के विषय में परमेश्वर बताने लगता है तो हम देखते हैं चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर 26 तक। फिर जैकब के विषय में अगर हम देखते हैं तो चैप्टर 27 से लेकर 37 तक मिलता है। और जोसेफ के विषय में 38 से लेकर 45 तक वहां पर मिलता है जो पर उसके विषय में। लेकिन मैं चाहता हूं पादरी, अगर आप आइजक के विषय में थोड़ा बात कर दे, जो लिखा है वो बतला दे, और जेकब के विषय में और जोसेफ के विषय में। सही है पादरी। जैसे हम आपने कहा कि हम अगर इस किताब को पढ़ेंगे तो हम ये हासिल करेंगे कि किस जगह पर किसके विषय में क्या लिखा सही जानकारी है। तो जैसे हम कहते हैं कि हम इब्राहिम के इन वंशों के चरित्र का परिचित ही नहीं। आइजक पुराने नियम के पुत्रों में सबसे सुंदर, एक कोमल शांत आत्मा ने यहूदी जीवन पर ऐसी छाप छोड़ी है जो किसी अन्य पिता ने कभी नहीं दी। रेबेका के लिए उनकी शादी और प्यार उस अशुद्ध लोगों के संसाधों की सबसे प्यारी कहानियाँ में से एक है। जैसे हम इसके बारे में देखें, इज़ाक और उसके जब उसके लिए जब उसकी पत्नी के विषय में कहा जाता है तो ये भी बहुत एक लंबा कहानी। अगर हम इसे कहेंगे तो हमारे पास समय ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम जैसे आपने कहा कि अगर हम इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जो उत्पत्ति की किताब है उसे हम अच्छी तरह से पढ़ें, और एक अगर नहीं भी समझ में आए तो हम 2 या 3 बार पढ़ें, तो हम इसके वंश के बारे में हर एक चीज़ जान जाएंगे कि किस तरह से ये वंश की शुरुआत हुई और कहाँ तक पहुँची है। सही है। और फिर जब जेकब के बारे में हम कहते हैं, जो याकूब है, याकूब एक अन्य चरित्र, कुटिल, स्वार्थी और सुंदर है। यह संदिग्ध है कि उसने कभी किसी को खुश किया या अय्यूब के में परमेश्वर से मिला और परमेश्वर ने उस पर अपना हाथ रखा। याकूब उस दिन से भिन्न व्यक्ति है। उसके पास परमेश्वर और मनुष्य के साथ शक्ति थी। उनका जीवन सिद्ध करता था कि परमेश्वर टेढ़े मेढ़े से भी जीवन को बदल कर सीधा कर सकता है। तो ये हम देखते हैं कि जब याकूब के बारे में देखते हैं तो वो बहुत स्वार्थी ही था। स्वार्थी के साथ वो एक बहुत सुंदर और सुंदर चरित्रहीन भी व्यक्ति था। और परमेश्वर ने किस तरह से उसको, जैसे हम कहते हैं, हमने कहा कि परमेश्वर ने टेढ़े मेढ़े से भी जीवन को बदल डाला। तो उसी तरह से अगर हम देखें पादरी साहब, तो परमेश्वर हमें किस तरह से बदलता है। अगर हम अपने आप में आज नहीं बदलते पादरी, तो हमें क्या हम दो जो हैं, क्या यहाँ हम एक साथ रहकर इस वचन को बांट सकते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर जब किसी को छूता है, किसी की जीवन को छूता है, तो क्या होता है कि वो जीवन बदल सकता है। अगर हम याकूब के विषय में देखते हैं तो वो शुरू से लेकर सबको खुश नहीं करते थे, क्योंकि जो उसका अधिकार नहीं थे वो अधिकार को वो लेने लगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको छुआ और उसको बदली किया और उसके वंश ही के द्वारा उद्धारकर्ता का। तो हम जोसेफ के विषय में अगर पढ़े पादरी, जोसेफ जो यूसुफ है, हमारा राजकुमार, सुंदर है। साहित्य में कभी भी इस युवा लड़के, आदमी, राजनेता, राष्ट्र के संपादक और संरक्षक की तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं है। इस जीवन की सुगंध इज़राइल के इतिहास के युगों में बनी रहती है।
उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के प्रभाव से कई लड़के अच्छे और मजबूत बने। सही। अगर आप पढ़े पादरी जेनेसिस 37 25 से लेकर 28 तक, हम यहाँ पर कुछ वचन को देखेंगे और फिर यहीं पर समाप्त करेंगे थोड़े देर पर। 37 25 से लेकर 28 तक पादरी। ये बतलाता है कि जब यूसुफ या जोसेफ जो थे वो 17 साल के जब थे और उसे बंधुआई में बांधा गया, बेचा गया। सही पादरी से जब वे बाहर निकाला जा रहा था तब 37 जेनेसिस 37 25 से। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध बलसान और गंध रस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहे थे। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिधामी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे। अंत में यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। सही है पादरी। ये हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह से अपना जो वाचा है, उसका जो वादा था उसे पूरा करता है और तैयार किया यूसुफ को या जोसेफ को आगे से कि किस तरह से वो लोग वहाँ इजिप्ट में जाकर रहेंगे। अगर आप पढ़ेंगे पादरी, जो जब यूसुफ के विषय में हम देखते हैं, जब वो 30 वर्ष का हुआ, 41 जेनेसिस 41 37 से लेकर 45 तक। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा दूंगा। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनाया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधान मंत्री ठहराया। जी, देखते हैं पादरी साहब, यहाँ पर जैसे हम समाप्त करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि आपने जो पढ़ा है किस प्रकार से परमेश्वर का योजना जो पूरा हुआ, वो क्या कहते हैं, जोसेफ को वो उसके भाई लोगों ने बेच डाला और वो नौकर बन गया दूसरा का। फिर जब इजिप्ट में आया वहां पर भी था, लेकिन परमेश्वर का एक जो चुआन था उसके जीवन में, वो नौकर से जो फेरो का जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो थे, कह सकते कि फेरो का जो सेकंड दूसरा व्यक्ति जो अधिकार लेकर वहां पर रहने लगा। परमेश्वर ने क्यों किया, क्यों से अधिकार बनाया? ताकि हम अब जब अगले सप्ताह देखेंगे कि परमेश्वर किस कारण से वो जो लोग थे अब्राहम को इजिप्ट में लेकर आए और जेकब के जोसेफ के द्वारा जो तैयार किया लोगों को आने के लिए। तो हम ये विश्वास करते हैं कि हम ये जानते हैं, सीखे हैं कि परमेश्वर ने योजना या वाचा को बनाया
इब्राहिम का, और इब्राहिम का वंश जो थे वो परमेश्वर के वाचा के वंश थे, और उन लोगों को तैयार कर रहे थे परमेश्वर, ताकि जो वादा उसने किया कि इब्राहिम से कि तुम्हारा जो वंश रहेगा वो आकाश के जो तारे हैं उसके समान, या जो नदी के किनारे जो रेत है उसके समान। तो परमेश्वर तैयार कर रहे थे, और वो उसका जो वाचा है वो उसे पूरा करने के लिए तैयार थे इब्राहिम के द्वारा। तो अगले सप्ताह हम देखेंगे कि किस कारण से जो जेकब या इब्राहिम का जो बच्चे थे, जेकब के द्वारा जो 70 लोग थे, वो किस कारण से आए थे इजिप्ट में। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें और समाप्त करें। दयावान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं ज्ञान के लिए, जिसके द्वारा हम सीखते हैं कि आप जब किसी से वाचा को बनाते हैं उसे आप पूरा करते हो। और वही हम सीखते हैं कि आपने इब्राहिम के से वाचा को बनाया ताकि उसके बीच या उसके जो वंश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो और पूरे संसार को वो बचा सके। धन्यवाद देते हैं इसके लिए यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको हम उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.